Assalamualaikum dears. As you all know that in this channel I want to prepare you people for MDCAT. The word MDCAT means not only biology, chemistry or physics. English is also present in MDCAT. It is a part of English MDCAT course. English contain 20 marks. Okay. So today I will be teaching with the new topic, with the new subject called word classes. Dears, अभी हम लोगों के पास word classes क्या होता है? ओके, चलो इसका डेफिनेशन लिख लो. word classes, division of words, division of words. देखो मैं आपको समझाऊंगा. फर्स्ट यू विल राइट division of words into different classes, into different classes is called word classes. देख लो. First stop writing please. See, word classes. Word classes is the combination of how many words? Two words. Okay, one is word and another one is classes. word मैंने आप लोगों को पढ़ाया था लफ्ज को कहते हैं. किसको कहते हैं? लफ्ज को कहते हैं. किसी भी लफ्ज को ग्रुप ऑफ लेटर्स which gives complete meaning is called word. तो आपके पास क्लासेस ग्रुप्स को कहते हैं. क्लासेस किसको कहते हैं? ग्रुप्स को कहते हैं. यानी अभी आप एक सेंटेंस में मुख्तलिफ वर्ड्स को जब मुख्तलिफ क्लासेस में मुख्तलिफ ग्रुप्स में प्लेस करते हो, रखते हो, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को वर्ड क्लासेस कहते हैं. चूंकि हम लोग एडवांस हो गए, पुरानों की तरह नहीं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच. वर्ड क्लासेस का एक दूसरा नाम ये भी आप नोट डाउन कीजिए. वर्ड क्लासेस इज आल्सो कॉल्ड वर्ड क्लासेस इज आल्सो कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच. आप लोगों ने स्कूल के लेवल पर, कॉलेज के लेवल पर पार्ट्स ऑफ स्पीच तो जरूर पढ़े होंगे. पार्ट्स ऑफ स्पीच बिल्कुल आपने पढ़े होंगे. मैं मानता हूं, मैं एग्री करता हूं इस बात के साथ. लेकिन मैं आपके चैलेंज करता हूं कि जो एमडीकेट का टॉपिक है, जो उन लोगों का कैटेगरी है, वो बिल्कुल वहां से डिफरेंट. ओके, तो वो लोग ये नहीं कहेंगे कि यार पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं या वर्ड क्लासेस का डेफिनेशन क्या होते हैं. दे विल बी गिविंग सम सेंटेंसेस एंड दे विल टेल यू दैट प्लीज आइडेंटिफाई नाउन और एनीथिंग. ओके, चलो वर्ड क्लासेस डिफाइन कर गया. वर्ड क्लासेस का दूसरा नाम हम लोगों के पास क्या था? पार्ट्स ऑफ स्पीच. अभी ये बात आती है कि हमारे पास वर्ड क्लासेस कितने टाइप के होते हैं. वर्ड क्लासेस हमारे पास कितने टाइप के होते हैं? हमारे पास 8 डिफरेंट वर्ड क्लासेस होते हैं. कितने क्लासेस? 8 डिफरेंट वर्ड क्लासेस. वी have 8 different word classes. यार कुछ स्टूडेंट्स को मेरे ख्याल से समझ में आया होगा या नहीं. मैं उससे पहले आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, फिर मैं आपको समझा, फिर मैं उसका नाम लिख देता हूं कि कौन कौन से वर्ड क्लासेस है. फॉर एग्जांपल, शी इज प्लेइंग हॉकी. अभी देखो, ये मेरे पास एक सेंटेंस है. इट इज व्हाट? इट इज अ सेंटेंस. ओके, तो इस सेंटेंस में प्लीज स्टॉप राइटिंग. इस सेंटेंस में देख लो, शी इज प्लेइंग हॉकी. शी इज प्लेइंग हॉकी. मैं क्या पढ़ा रहा हूं आप लोगों को? किस तरह पढ़ा रहे हो? वर्ड क्लासेस. तो इस सेंटेंस का क्या ताल्लुक है? मैंने आपको कहा था कि वर्ड क्लासेस इसको कहते हैं कि जब आप मुख्तलिफ वर्ड्स को, मुख्तलिफ अल्फाजों को मुख्तलिफ क्लासों में, ग्रुप्स में क्या कर दो? प्लेस कर दो, रख दो. इस प्रोसेस को फिर हम लोग क्या कहते हैं? वर्ड क्लासेस कहते हैं. फॉर एग्जांपल,
अभी मैं बोलता हूं शी मेरे साथ क्या है, शी मेरे साथ प्रोनाउन है, इज मेरे पास हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग मेरे पास मेन वर्ब है या प्रिंसिपल वर्ब है, होकी मेरे साथ नाउन है। डियर्स देख लो, ये प्रोनाउन अलग ग्रुप है, अलग क्लास है। हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब का अलग क्लास है। इसी तरह नाउन अपने लिए अलग क्लास है। तो देखो शी एक वर्ड हो गया, इज अलग वर्ड, प्लेइंग अलग वर्ड, होकी अलग वर्ड। तो आपने मुख्तलिफ वर्ड्स को मुख्तलिफ क्लासों में प्लेस किया या नहीं? तो आपने मुख्तलिफ अल्फाज को क्या किया? देखो शी को आपने कौन से क्लास में प्लेस किया? प्रोनाउन की क्लास में। इसको आपने वर्ब के क्लास में, प्रिंसिपल प्लेइंग को आपने फिर वर्ब के मेन वर्ब है, आपके फिर वर्ब के काइंड्स में आ जाएगा, और होके आपके पास नाउन में आ जाएगा। तो आपने मुख्तलिफ वर्ड्स को मुख्तलिफ क्लासेस में प्लेस किया। इस प्रोसेस को in which we are placing the words into different classes, this process is called word classes. अभी तो आई होप कोई इश्यू तो नहीं होगा ना? बिल्कुल ओके है, ओके है ना? चलो अभी हमारे पास कौन कौन से वर्ड क्लासेस है? ओके, नाउन जो सीक्वेंस में लिख रहा हूं, इट मस्ट बी रिटन एज आई एम राइटिंग। ओके, ये इसी तरह आप लोगों को लिखना होगा, क्योंकि इसका फिर मैं आपको रीजन बता दूंगा जब मैं आगे जाऊंगा, फिर मैं बता दूंगा कि क्यों। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, on 7th number it is in conjunction, and the last not least is interjection। देख लो डियर्स, हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में 8 डिफरेंट वर्ड क्लासेस है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इस 8 वर्ड क्लासेस को मैं वन बाय वन डिटेल से पढ़ा दूंगा। फिर मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप दुनिया के जो भी सेंटेंस जहां से आप उठाओगे उसको आपको कोई इशू नहीं होगा, यानी आपकी इन क्लासेस में किसी न क्लास में प्लेस उस वर्ड को कर लोगे। तो चलो, we must start with the first class which is called noun। हम लोग अपने फर्स्ट क्लास से शुरू करते हैं जिसको हम लोग नाउन कहते हैं। चलो, नाउन क्या होता है? नाउन कुछ लोग कहते हैं नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं। चलो आज हम भी अपना डिफिनेशन बना लेते या बता देते हैं। चलो, द फर्स्ट थिंग आपके पास डिफरेंट डिफिनेशन है। जब आपको समझ में आ जाए आप अपने आप से डिफिनेशन बनाओ, कोई मसला नहीं। चलो, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। किसी भी नाम को, नेमिंग वर्ड्स का क्या मतलब है? जो कोई भी नाम हो, मेरा नाम जवाद है, आपका नाम पता नहीं क्या होगा, असलम, अली, क्रिकेट, इस्लामाबाद, चाहे जो भी नाम हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग नाउन कहते हैं। इसका दूसरा डेफिनेशन आप और लिख लो, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। देख लो, आप इस वाले डेफिनेशन को समझ लो, ये वाला आपको खुद फिर समझ में आ जाएगा। देखो, नेम ऑफ पर्सन, किसी शख्स के नाम को लिख लिया अली, किसी जगह के नाम को लिख लिया
इस्लामाबाद। और किसी चीज का नाम लिख लो, मार्कर, थिंग। देख लो, तो आपके पास यही तीन कैटेगरी आती, या पर्सन का आएगा, या प्लेस का नाम होगा दुनिया में, या थिंग का होगा। आप लोग तो भाई पढ़ रहे हो ना, जैसे एनिमल में हम लोगों के पास हैवान और इंसान सारे आते हैं, तो आपके पास पर्सन में भी, चाहे आपके पास वो पर्सन को आप रिलेट कर दो एनिमल्स के साथ, ओके। अगर किसी पर्सन का नाम हो, किसी शख्स का नाम हो ना, उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। अगर किसी प्लेस, जगह का नाम हो, समझ में आ रहा है, अगर किसी प्लेस का नाम हो तो उसको भी हम लोग नाउन कहते। और अगर किसी थिंग, किसी चीज का नाम हो, उसको भी हम लोग नाउन ही कहते। मैंने कहा मार्कर, टेबल, अली, लाहौर, इस्लामाबाद, जो नाम मेरे मुंह पे आते या मेरे दिमाग में आते, पंखा, फैन, डोर, दरवाजा, विंडो, खिड़की, जितने नाम मेरे मुंह पे आते, जितने नाम मेरे दिमाग में आते, वो सब के सब क्या है, नाउन है। वो सब के सब नाउन है। यहां पे कोई मसला क्लियर है? चलो, ये तो छोटे बच्चों का डेफिनेशन है। लफ्ज नाउन कहां से आया है? द वर्ड नाउन comes from या derived from, comes from Latin word, लातिनी जुबान है, जुबान से निकला हुआ है लैटिन वर्ड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? नोमेन। ये जो लफ्ज नाउन है वो नोमेन से निकला है। नोमेन का क्या मतलब है? विच मीन्स, नोमेन का मतलब है, नोमेन का क्या मतलब है? नोमेन का मतलब ही है नेम। देखो, लैटिन में, लातिनी जुबान में आपके पास जो लैटिन लैंग्वेज है, उसमें आपको जो लफ्ज नाउन है वो नोमेन से निकला हुआ है। कौन से वर्ड से निकला हुआ है? नोमेन से। नोमेन का क्या मतलब है? नोमेन का मतलब है नेम, किसी भी चीज का नाम। तो देखो, अगर इधर भी इन लोगों ने क्लियर बताया कि आपके पास जितने भी नेम है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग नाउन कहेंगे। चलो, अभी ये तो हो गया नाउन क्या होता है, बेसिक 3 डेफिनेशंस बता दिए। अभी मेन चीज इसके नाउन को, सर ये तो आपने बेसिक सा पढ़ा दिया, नाउन को ये कुछ लोग टफ सेंटेंसेस देते, कुछ लोग मुश्किल जुमले देते, उसको कैसे समझे? जब नाउन का कैटेगरी खत्म हो जाए, मैं आपके साथ वादा करता हूं आपको सिंगल प्रॉब्लम नहीं, चाहे जिस जगह से, जहां से आपके लिए उठाए, आप इन रूल्स को फॉलो कर लो, किसी का बाप आपको नहीं बसा सके। ऑलराइट, चलो, हेडिंग लगाओ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। हम लोग नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? हम लोग कैसे देखते हैं कि यार एक जुमले में ये वाला लफ्ज नाउन है, या ये वाला नाउन है, या ये वाला नाउन है? फर्स्ट रूल, वर्ड्स ending with the following letters। मेरे देखो लफ्ज को, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, विद दी फॉलोइंग। इंग्लिश में मैं इस वजह से नहीं पढ़ा रहा हूं, अगर मैं चाहूं मैं बिल्कुल पूरा लेक्चर इंग्लिश में ले सकता हूं, लेकिन यहाँ पे बैठे हुए स्टूडेंट्स, उनको भी समझ में नहीं आएगा, आप लोगों को भी समझ में नहीं आएगा। वर्ड्स एंडिंग विद द फॉलोइंग लेटर्स आर नाउन। चलो, कौन कौन से वो लेटर्स है? शन, मेंट, एंड्स, एज,
आर और ENCE आपके साथ हुड, नेस और कोई लफ्ज चलो कोई भी लफ्ज जो इन लेटर्स के साथ एंड हो जाए। फिलहाल स्टॉप राइटिंग प्लीज। अगर कोई भी लफ्ज इन लेटर्स के साथ क्या हो जाए, एंड हो जाए, खत्म हो जाए, तो उसको उसमें नहीं सोचो। अगर कोई लफ्ज के आखिर में MENTION आया, MENT आया, ANCE आया, तो बस डायरेक्ट वो नाउन है। वो क्या है? डायरेक्ट नाउन है। देख लो, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। मैंने वर्ड लिखा इंफॉर्मेशन। अगर आपको दिखाई दे रहा है लास्ट में TION, इधर भी लास्ट में क्या लिखा है? TION। तो ये लफ्ज इंफॉर्मेशन किस पर खत्म हो रहा है? TION पर खत्म हो रहा है। इसी वजह से ये जो लफ्ज इंफॉर्मेशन होगा ये अभी क्या होगा? नाउन होगा। तो इसके लिए इसमें बिल्कुल नहीं सोचो। देखो ना, आपको मालूम है इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है? कुछ भी पता नहीं है ना, छोड़ो, कुछ भी याद नहीं करो। सिर्फ ये याद करो कि अगर कोई लफ्ज TION के साथ खत्म हो जाए, इनका क्या मतलब है? खत्म हो जाना। अब समझ में आ रहा है? TION पर खत्म हो रहा है तो बस वो लफ्ज क्या है? डायरेक्ट वो लफ्ज आपके पास इंफॉर्मेशन, वो लफ्ज डायरेक्ट नाउन है। चलो अभी मैं आप लोगों को कुछ और एग्जांपल इनके मुतालिक देता हूं। आप लोगों से क्या रिक्वेस्ट है? आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग 5 डिफरेंट वर्ड्स को कलेक्ट करोगे। फिर कल ये आप लोगों का होमवर्क होगा कि जो लफ्ज TION के साथ खत्म हो जाए, जैसे मैंने आपको बताया इंफॉर्मेशन, पॉपुलेशन, इसी तरह आप लोगों को जो बाकी वर्ड्स है वो आप लोग खुद फाइंड करोगे। अगर मैं बताऊंगा फिर सारे आप वही लिख के लाओगे। ओके, चलो मेंट का भी मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। डेवलपमेंट इसके एंड पर क्या आ रहा है? MENT आ रहा है। तो आंखें बंद कर लो कि यार आप लोगों के एंट्री टेस्ट में चाहे जो सा भी वर्ड हो, बस वो लोग के आइडेंटिफाई नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अगर कोई लफ्ज MENT पर खत्म हो रहा है तो डायरेक्ट इसको लगा कि सर ये क्या है? ये नाउन है। और इसी तरह अगर कोई लफ्ज ANC पर खत्म हो जाए, ग्लांस। देखो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ग्लांस का मतलब पता ही नहीं, छोड़ो, कोई आपका मतलब के साथ काम नहीं है। ANCE किस पर खत्म हो रहा है? इस लेटर्स पर खत्म हो रहा है, तो आपका ये वर्ड क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। अच्छा, कोई चीज इस एज पर खत्म हो रहा है, परसेंटेज, AGE, लास्ट में क्या आ रहा है? दिखाई दे रहा है? लास्ट में आपके पास क्या आ रहा है? AGE आ रहा है। तो ये वर्ड क्या होगा? मेरा नाउन होगा। ये वर्ड मेरा क्या होगा? नाउन होगा। AR मैंने आपको लिखा है ईयर, हमारा कान। लास्ट में क्या आ रहा है? ईयर के AR आ रहा है, तो ये ईयर मेरे साथ क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। OR MAJOR, लास्ट में मेरे साथ क्या आ रहा है? OR आ रहा है, तो ये पूरा वर्ड मेरा क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। मसला तो नहीं, समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो अच्छा, एंस, ENC पर, प्रेजेंस ENCE पर खत्म हो रहा है, तो ये देख लो ENC पर खत्म हो रहा है, तो ये लफ्ज मेरा क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। हुड मैंने लिखा है ब्रदरहुड। ये ब्रदरहुड आपके पास HOOD पर क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है, तो ये लफ्ज मेरे पास क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। दिस लास्ट वर्ड आपके पास ब्लाइंडनेस किस पर वर्ड खत्म हो रहा है? NESS पर खत्म हो रहा है। इधर भी लिखा कि NESS पर खत्म हो गया, हुआ हमारे साथ क्या होगा? नाउन होगा।
तो वी हैव डन विद द फर्स्ट रूल। आपके पास 8 डिफरेंट रूल्स है नाउन को। ये तो पहला मैंने आपको पढ़ा दिया, 8 मुख्तलिफ रूल्स है, 7 मुख्तलिफ रूल्स रहते, उसको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर हम लोग अपने नाउन के टाइप्स की तरफ चलते हैं। हमारे पास 14 काइंड्स ऑफ नाउन, 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन है। और उसके बाद आपके पास जो कुछ रूल्स है जिसको हम लोग मिसलिनियस रूल्स कहते हैं, उसको भी जब पढ़कर फिर मैं आपको बुक दूंगा, जहां से आपको जो लफ्ज आया वो आपको समझ में आ जाएगा, यानी एक जुमले में कि यार इसमें ये नाउन है, ये नाउन है, ये नाउन, किसी का बाप आपको नहीं फंसा सकेगा। सो डियर, टिल दैट, अल्लाह हाफिज, विल बी मीटिंग यू विद द नेक्स्ट वीडियो।